हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक जो कहावत है ना कि एक इंसान किसी के लिए कितना भी करे लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है। अब वो कहावत समझो आप या कुछ भी समझो, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इंसान निस्वार्थ भाव से जब कर्म करता है अपने, जो उसने ठाना है, भले ही उसके बदले में उसे कुछ ना मिले, लेकिन भगवान देखता है, ऊपर वाला देखता है, तो उसे वो सब कुछ मिलता है जो उसकी ज़रूरतें हैं। तो ऐसे ही एक इंसान है, उसके विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो बात आज हम जिसकी करने वाले हैं भाई, वो इंसान, मैं उन्हें जब से देख रही हूँ इस यूट्यूब पर, और पहले तो टिकटॉक पर भी देखा है। वो इंसान इतना ज़्यादा कह सकते हैं सीधा है, मतलब सॉफ्ट हार्ट है, उसका मन इतना साफ है और इतना अच्छा इंसान है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, हम बात कर रहे हैं डांसर सनातन की। डांसर सनातन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि वो डांसर थे। टिकटॉक पे वो और उनकी बहन की जोड़ी डांस करती थी और दोनों वहीं से वायरल होना शुरू हुए थे। यूट्यूब पर उन्हें लोग बहुत प्यार देने लगे, उनके वीडियोस भी मिलियन में जाने लगे, सब कुछ परफेक्ट चला था। आज के समय में 2 मिलियन है उनके सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी अच्छे खासे जाते हैं, जिससे कि उनकी इनकम भी अच्छी होती है, क्योंकि एक टाइम पर उनके पास खाने को भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जलने वाले, या कुछ लोग होते हैं भड़काने वाले। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इनकी फैमिली के साथ। मतलब डांसर सनातन अपनी सभी बहनों को, 4 बहनें हैं, और चारों बहनों को एक साथ लेकर चलते हैं। अभी भी उनकी शादी हो चुकी है सभी बहनों की, फिर भी सबके घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने सर पे ले रखी है। किसी भी बहन के यहाँ अगर कोई ज़रूरत होती है तो ये आगे से खड़े रहते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था। अभी उनकी जो छोटी बहन है सावित्री, वो अपने ससुराल गई है 4 महीना यहाँ रह करके। तो ये भी वहाँ गए थे, वहाँ फंक्शन हुआ था, अटेंड करके घर आए। उस बीच किसी को भनक तक नहीं लगी आखिर घर में चल क्या रहा है। आखिर हम अब मेन पॉइंट पे आते हैं। बात ये है कि इनकी जो बड़ी दीदी हैं वो किसी वजह से नाराज़ थी। अब वो वजह ये थी कि भाई इनके जो छोटे वाले दामाद हैं, मतलब बहनोई, तो उनके विषय में उन्होंने कुछ बोला था जो कि उनके सावित्री के हस्बैंड जी को पसंद नहीं आया और वो नाराज़ हो गए। उस वजह से इनसे भी बहस हो गई, मतलब डांसर सनातन से भी बड़ी दीदी से बहस हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। मतलब यहाँ तक कि गुस्सा गुस्सी इतना ज़्यादा हुई कि बोलचाल ही बंद हो गई। अब उनके घर में प्रॉब्लम थी और डांसर सनातन के साथ इतना बड़ा हादसा भी हो चुका, लेकिन फिर भी वो लोग घर नहीं आए थे, ना ही कोई बातचीत हुई थी। ये बात सावित्री दीदी ने भी कही और ये बात इनके घर के लोग भी कह रहे थे। लेकिन अब डांसर सनातन कहाँ रुकने वाले थे? उन्हें अपने रिश्ते समेटना आता है बहुत अच्छे से। उन्हें पता था कि बड़ी दीदी को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है और इसी वजह से वो परेशान है। उस परेशानी की वजह से ही उन्होंने शायद कुछ ऐसा कर दिया है जो कि शायद लोगों के लिए सही नहीं था, परिवार के लिए। भाई, परिवार में ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो डांसर सनातन ने सोचा क्यों ना जो उनकी ज़रूरत है उसे हम पूरा कर दें। तो उन्होंने अपने बैंक से पैसे निकलवाए, 1 लाख रुपए। वैसे वो अक्सर देते रहते हैं, लेकिन उनको इस वक्त नीड है पैसों की, बहुत ज़्यादा। उनकी स्थिति बाकी बहनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि उनका घर देखा, मिट्टी का घर है, जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हुआ करते थे गाँव में यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर वो बंगाल का बॉर्डर है और वहाँ उनका रहन सहन भी बंगाली ही है, बोलचाल भी वही है, लेकिन घर की स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। अब ये बात समझ नहीं आती है कि उन लोगों ने क्या प्रयास नहीं किया कुछ अच्छा करने का। लेकिन जो भी है ठीक है, अब गरीबी है तो क्या करें। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम अपनी दीदी को पैसे दे देते हैं जिससे उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लेकिन अब जाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं रही हैं, बातचीत भी बंद है। लेकिन जब इन लोगों ने ये सोचा, ये कुंभ नहाने के बाद जब घर पहुँचे, पहले गाड़ी का हालचाल लिया जाके। गाड़ी शोरूम में पड़ी हुई है, उसे मरम्मत के लिए डाला है। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी हमारे पास पैसे हैं तो क्यों ना दीदी की हेल्प कर दें। पता नहीं कल को हमारे पास पैसे ना रहें और हम हेल्प ना कर पाएँ। भाई, ये बात कौन इंसान सोचता है? हम मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है।
जब उन्होंने ये बोला ना कि पता नहीं कल को मेरे पास पैसे ना रहें और हम ना दे पाए तो अफसोस होगा, अभी हमारे पास हैं तो अभी दे देते हैं। भाई इंसान आज के समय में ये सोचता है कि मुझे पैसे सेव करके रखने हैं, कल को मेरे पास पैसे ना हुए तो हम क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने लिए ना सोच करके वो अपनी बहन के लिए सोच रहे हैं। भाई अगर उनकी दीदी भी कभी व्लॉग अगर मेरा पहुंचा उन तक, तो ये चीज़ आप दीदी समझना कि आपका भाई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये पैसे लेकर हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वैसे इनकी दीदी भी खुश हो गई देख करके, भाई उन्हें तो तब तक नहीं पता था कि पैसे देने वाले हैं, या पता भी होगा चलो ठीक है, लेकिन ये तो सरप्राइज़ देने गए थे। वहाँ पहुँचते हैं, दीदी ने स्वागत किया अच्छे से, उनके बच्चे भी मिले और अंजलि वहाँ पर घुल मिल गई और खाना वाना मिलकर बनाया सबने। फिर वो समय आता है जब सनातन अपनी दीदी के हाथ में पूरे 1 लाख रुपए देते हैं। उस वक्त उनके जीजा जी भी वहाँ पर थे। उनकी दीदी भावुक हो गई और आश्चर्य में पड़ गई, आखिर ये पैसे क्यों। तब सनातन ने यही बात रखी कि दीदी अभी मेरे पास पैसे हैं, आप ले लो, आपको ज़रूरत है, और इसको बैंक में डाल लो, घर में रखने की ज़रूरत नहीं, इसको बैंक में डाल लो, या जो भी इन्वेस्ट करना है इसको आप कर लो। दीदी खुश हो जाती हैं क्योंकि दुख भी दिख रहा था चेहरे पर और खुशी भी थी। लेकिन हो सकता है अब वो अपनी गलती पर पछता रही हों कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि उसका भाई मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अपने लिए ना सोच करके पहले अपनी फैमिली के लिए सोचता है। ये मैं इसलिए इस तरह से आज का वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि आज के समय में ऐसे भाई मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि जो अपने लिए ना सोच करके पहले अपने परिवार के लिए सोचता है। तो उन्होंने पैसे दे दिए हैं। वो बात उन्होंने बताई भी कि मैं पूरे 8 महीने बाद यहाँ आया हूँ। जब उनका बेटा हुआ था, अब तो 10 महीने का हो गया है, तो उन्होंने कहा 8 महीने पहले मैं यहाँ आया था, उसके बाद मैं आज आया हूँ इस काम की वजह से। फिर ये लोग दूसरे दिन ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो था ना, ये देखने के बाद मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे कि क्या सच में ऐसा होता है, या फिर कुछ लोग कहेंगे कंटेंट बनाने के लिए सब कर रहे हैं। भाई कंटेंट बनाने के लिए इंसान एक दिन बनाएगा, चलो 1 साल भी बना लेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकता है। हम लोग इन्हें शुरू से जानते हैं, भले ही इनके परिवार में किसी का नेचर कैसा भी हो, लेकिन इनका नेचर जैसा फर्स्ट डे था वैसा आज है। मतलब इतने ज़्यादा साफ दिल के इंसान और अच्छे, इसीलिए कहते हैं ना भगवान भी उनका साथ देते हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, महाकुंभ में स्नान भी हो गया, उसके बाद अच्छे से घर भी आ गए पूरी फैमिली। मतलब भगवान उनके साथ थे, इसीलिए सब कुछ अच्छा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं ना दुनिया में कि अच्छे कर्म करो, भगवान आपके साथ रहेंगे। बस कर्म करना चाहिए, काम करते रहो, किसी के बारे में मत सोचो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, भगवान आपका साथ देंगे तो हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है। जब इनको सफलता मिल सकती है, जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि माँ बीमारी से चल बसी, उनका भाई बीमारी से चल बसा, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब ये चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ फैमिली में। तो पूरी कोशिश करते हैं सब कुछ अच्छा रहे और सब कुछ ठीक रहे। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ये हमेशा खुश रहें, इनका परिवार खुश रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, क्योंकि इनके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो बस हम तो यही चाहते हैं इनके वीडियोज़ आते रहें, हम एंटरटेनमेंट करते रहें और ये लोग हमेशा खुश रहें। तो अगर आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतने अच्छे वीडियो जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाया ना तो वीडियो आपके पास नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।